बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। इस वक्त दो सवाल मेरे सामने हैं। एक है कि हाउ मच फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर मेज क्रॉप, यानी मकई के लिए कितना फर्टिलाइजर दरकार है। तो मेरी जान, एक सिंथेटिक बीज होता है, दूसरा हाइब्रिड या दोगली किस्म है, और एक आम उसको कहते हैं ओपी वैरायटीज, और दूसरी हाइब्रिड वैरायटीज। उनकी अगर मैक्सिमम आप प्रोडक्शन लेनी है, अगर तो दरमियानी ज़मीन है, दरमियानी ज़मीन में जो सिंथेटिक बता रहा हूँ, जो आम हमारी अक़साम हैं, वो उनके लिए 27 किलोग्राम 87 केजी नाइट्रोजन चाहिए, 46 केजी फास्फोरस और 37 केजी उसमें पोटाश फी एकड़ ये दरकार होता है। और जो हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिड के लिए याद रखें ज़्यादा मिकदार में फर्टिलाइज़र डाला जाता है, और उसमें ये नाइट्रोजन हाइब्रिड के लिए, दोगली किस्म के लिए 110 किलोग्राम आप नाइट्रोजन डालें, और कोई 58 किलोग्राम फास्फोरस डालें, और इसी तरह पोटाश बराबर ही है, उधर भी 37 केजी और इधर भी 37 केजी आपने डालनी है, यानी 37 किलोग्राम पोटाश। और ये अगर आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है दोनों किस्मों की। दूसरा सवाल है कि इसका व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, और इसका अप्लाई करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। याद रखें, फास्फोर जो हाइब्रिड है, दोगली किस्में हैं, उनके लिए 58 केजी मैंने कहा ना फास्फोरस, और 37 केजी आपने सल्फेट ऑफ पोटाश वो डालें, और 31 केजी ये नाइट्रोजन का आप ये एट द टाइम ऑफ सोइंग के टाइम पे आपने 31 किलोग्राम नाइट्रोजन भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो जो बाकी होगी नाइट्रोजन, वो स्प्लिट डोज में हम लोग करते हैं, यानी कि ये 1 से 1.5 फुट की हाइट की जब होती है क्रॉप फसल होती है, तो उस वक्त जो बाकी मांदा है नाइट्रोजन वो हम उसमें डाल देते हैं। और जब उस वक्त इतने 23 केजी आपने डालनी है नाइट्रोजन, जब 1 फुट से 1.5 फुट का होगा, और जब 2.5 फुट से 3 फुट का हो जाए, फिर आपने 23 किलोग्राम 23 किलोग्राम जो है वो आपने नाइट्रोजन बाकी वाली वो भी डाल देनी। इस तरह नाइट्रोजन की पूरी मिकदार ये शामिल हो जाएगी, यानी कि टोटल जिस तरह मैंने बताया आपको कि आपने कितनी डालनी है वो भी बता दी। अब यह है कि वक्त आपको बता दिया। पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश और फास्फेटिक फर्टिलाइजर, वो तो पूरी की पूरी मिकदार जो है बुआई के वक्त डालनी होती है। अलबत्ता बुआई के वक्त आपने 31 किलोग्राम जो है वो डालनी है बुआई के वक्त नाइट्रोजन, और बाकी 2 स्प्लिट डोजेज में यानी 23 किलोग्राम की 2, और वो आपने जब 1 फुट से 1.5 फुट कद की फसल होगी उस वक्त डालना, पौधा जब होगा, या दूसरा 2.5 फुट से 3 फुट का जब होगा तो 23 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो डाल के पानी दे देना है। 23 किलोग्राम नाइट्रोजन एक तीसरी स्प्लिट डोज जो मैं कहूँगा वो ये है कि 23 किलोग्राम आपने वो डालनी है फ्लावरिंग के टाइम, जब फूल पे आ जाएगी ना फसल, तो उस वक्त आपने वो डालनी है
ये 23 किलोग्राम 23 केजी नाइट्रोजन उस वक्त डाल देनी है। और जो सिंथेटिक वैरायटीज हैं उनके लिए, ये तो मैं हाइब्रिड के लिए बताया ना, और जो सिंथेटिक वैरायटीज हैं उनके लिए आपने जो फास्फोरस और पोटाश की तो पूरी मिकदार आपने, और उसके साथ आपने 18 किलोग्राम नाइट्रोजन वो सोइंग के वक्त आपने डालनी है, और बाकी स्प्लिट डोजेज आपने वही 23-23 किलोग्राम की नाइट्रोजन की, यानी 1 से 1.5 फुट का फुट के कद की जब फसल होगी उस वक्त आपने 23 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल लेनी है। और जब हाइट उसकी हो जाएगी कोई ये समझ लें कि 2.5 फुट से 3 फुट, तो उस वक्त फिर आपने 23 केजी नाइट्रोजन डाल लेनी है। और वही फ्लावरिंग के टाइम जब फूल आने पे आपने सिंथेटिक में भी वही करना है कि 23 किलोग्राम आपने वो डाली, और जब भी ये नाइट्रोजन डालेंगे उस वक्त पानी साथ लगा देंगे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी भरपूर मकई की पैदावार होगी, बोथ सिंथेटिक और हाइब्रिड सीड, जो दोनों फसलों में आपको, और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बेहतरीन फसल आप हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखें। फी अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम पारा नंबर 24 सूरा नंबर 41 आयत नंबर 46। तर्जमा है, जो कोई नेकी करता है वो अपने यानी फायदे के लिए करता है, और जो बुराई करता है वो भी अपने नुकसान के लिए करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।